हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर द प्लेसेस पर। सबसे पहले तो आज डेट है 1 जनवरी 2026। जी हाँ, साल का पहला दिन। तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। और पहले दिन ही निकल गए हैं एक ट्रिप के लिए। मैं चाह रहा था, पिछले साल में कुछ कारणवश बहुत सारी ट्रिप्स नहीं कर पा रहा था, ज़िंदगी के अंदर कई सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो रही थी, तो उनको मैनेज करने में लगा हुआ था। बट अब सब शॉर्ट आउट हो चुका है, अब सब ठीक हो चुका है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस साल पहले दिन से ही क्यों ना ट्रिप की शुरुआत करते हैं। और इस साल आपको ताबड़तोड़ बहुत सारे ट्रिप्स देखने को मिलेंगे। तो अभी हम निकल रहे हैं एक नए ट्रिप के लिए। साल के पहले ही दिन मेरे 2 दोस्तों के साथ जो मेरा वेट कर रहे हैं। मैं घर से निकल चुका हूँ, उनको पिकअप करूंगा और फिर वहाँ से निकलूंगा। कहाँ जा रहा हूँ ये थोड़ा सा सरप्राइज़ है, अभी आपको पता लग जाएगा थोड़ी देर बाद के अंदर। ज़्यादा लंबा ट्रिप नहीं रहने वाला है। कई सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को बतानी है, आप लोगों से डिस्कस करनी है कि क्यों इतने सारे ट्रिप्स नहीं हो पा रहे थे, क्यों अभी लंबा ट्रिप नहीं हो पा रहा है। जो प्रोफेशन है उसके हिसाब से कई सारी चीज़ें ऊपर नीचे हैं, बट कोई ना, ये तो चलता रहेगा। पार्ट ऑफ लाइफ है। घूमना नहीं रुकना चाहिए, नई नई जगह एक्सप्लोर करना रुकना नहीं है, वो अपन को एक्सप्लोर करते रहना है, आप लोगों को भी दिखाते रहना है, खुद के शौक भी पूरे करते रहना है। तो वही करने जा रहा हूँ। ज़्यादा लंबी ट्रिप नहीं होगी, बट जो भी होगी मज़ेदार ट्रिप होगी। जहाँ भी जाएंगे एक मज़ेदार जगह, शानदार जगह जहाँ सुकून मिलने वाला है, शांति रहने वाली है। और राजस्थान में ही किसी एक फेमस जगह जा रहे हैं जहाँ पर आपको कई नई नई चीज़ें इस बार देखने को मिलेगी। आपको पता चलेगा कि राजस्थान भी कम नहीं है। ज़रूरी नहीं है हर बार घूमने के लिए आपको बहुत सारे टाइम चाहिए और आप पहाड़ों के अंदर जाओ और लंबी लंबी दूरियों पे जाओ। तो अगर वहाँ जाना पॉसिबल नहीं होता है तो अपना राजस्थान भी बहुत सुंदर है और बहुत अच्छी अच्छी जगह है अपने राजस्थान में। उन्हीं में से एक जगह को एक्सप्लोर करने के लिए आज हम निकल पड़े हैं। तो शुरू करते हैं इस आज की अमेजिंग जर्नी को, आज के इस शानदार जर्नी को। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के अंदर। मैं मेरे दोस्तों को मिलाता हूँ, हालांकि आने वाले पीएनबी बैंक के सामने खड़े हैं। उनका फ़ोन आ गया था कि पीएनबी बैंक के पास आ गए, आपका वेट हो रहा है। तो मैंने कहा आया जस्ट, तो चलते हैं। इस बार आई नो काफ़ी कम ट्रिप हो पाए, होने चाहिए थे, बहुत सारे ट्रिप्स होने चाहिए थे, बट हो नहीं पाए। तो मिलाता हूँ आपको मेरे दोस्तों से जल्दी। देखो आप, वो खड़े उधर 2 लपाड़ खड़े हैं। औरतें आ गई तो एक बार इनको हटाता हूँ, अभी इनको बिठा लेता हूँ, एक बार इनको घुमा के लाऊंगा एक अच्छी जगह। ये आप इनको जानते होंगे पहले से ही। आजा। आज फुल थोड़ी होगी। हाँ, होने तो नहीं चाहिए यार। चालू करो, पेमेंट करो। तो पहला फ्यूल टॉप अप ले रहे हैं। परबत से निकलते गए थे, बातें करते करते आ गए थे हम कालेडा के आसपास। कालेडा है, पीपलाद से आगे एक जगह है, वहाँ एक पेट्रोल पंप है आपका, नायरा का पेट्रोल पंप है। वहाँ से डीजल ले रहे हैं और रवाना होने वाले हैं, निकलने वाले हैं। आई थिंक ये ले लिया है, वरना अभी तक तो आना चाहिए था। देखता हूँ क्या सीन है क्या नहीं है। तो यार टंकी फुल हो गई थी, आई थिंक पहले से था, इसके अंदर एयर भी ले लिया था। तो 3100 रुपये के अंदर टंकी फुल हो चुकी है और अब यहाँ से रवाना होंगे। अगला स्टॉपेज हो सकता है थोड़ा सा अजमेर, हमारे को काम है तो एक बार अजमेर रुकेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो जैसा भी रहता है आपको बता दिया जाएगा, मगर जहाँ जा रहे हैं वो जगह बहुत शानदार है, वो ज़रूर आपको दिखाएंगे। चलते हैं अजमेर एक बार, फिर वहाँ मिलते हैं। तो अजमेर आ गए थे, जिस काम से आए थे उस काम के लिए पहुंच गए हैं। तो हमारे साथ वाला जो राजेश है वो थोड़ा सा उस काम में लगा हुआ है, उसका काम हार्डली आधे घंटे के अंदर हो जाएगा। फिर यहाँ से रवाना होंगे हम ब्यावर के लिए। ब्यावर से आगे जाएंगे पाली की तरफ। जगह आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा कौन सी जगह जा रहे हैं, बट बहुत शानदार जगह जा रहे हैं। तो सुबह सुबह का टाइम में, लगभग टाइम हो चुका है सुबह क्या 12:15 और का मौसम ऐसा और का ऐसे लग रहा है अभी सुबह ही हुई हो। और बारिश भी हो गई थी यहाँ पे, तो यहाँ का मौसम काफ़ी सुहाना हो चुका है, काफ़ी शानदार मौसम है। तो आगे भी बस ऐसा ही मौसम रहे, खूब मज़ा आने वाला है। थोड़ा नाश्ता करने के लिए बाहर की तरफ टहल रहे हैं, कहीं कुछ खाने को पीने को मिल जाए। तो यहाँ पे एक टैंक पड़ा था, तो सर एक फ़ोटो ले लेते कि बोले यार टैंक के साथ एक फ़ोटो लेते हैं। इतिहास जुड़ा हुआ रहता है ना, आर्मी के अंदर, वॉर के अंदर कितनी काम में आई हुई चीज़ें होंगी ये। तो एक बार निकलते हैं यहाँ से, मिलते हैं थोड़ी देर बाद में वापस आपसे। टैंक को थोड़ा करीब से देखने आ गए थे, तो देख के पता लग रहा है कि भाई साहब काफ़ी सालों से यहाँ पे पड़ा है। तो इसके जो टायर देखोगे आप, ये जो चेन देखोगे आप, इसमें इतना फ्रिक्शन टाइप का लग रहा है कि अब तो इसको हिलाना ही मुश्किल हो जाएगा यहाँ से। बट आप सोचो कितनी एक लोडेड मशीन और कितनी हैवी मशीन है, जिसको वॉर के अंदर काम में लेते थे, और कितना स्लो चलता होगा ये।
तो भाई साहब इसमें कितना दम लगता होगा और क्या हेल्प करता होगा। चारों साइड से बिल्कुल इस तरीके से बनाया गया है कि बिल्कुल कोई इसका कुछ ना बिगाड़ पाए। काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ है यहाँ पे। इधर से निकल के ब्यावर की तरफ जा रहे हैं। ब्यावर यहाँ से मुश्किल से 15-20 किलोमीटर बचा है। भैया से बात करूँगी आपको। ब्यावर में एक मित्र रहते हैं, पहले उन मित्र से मिलेंगे, उनके साथ बैठेंगे, थोड़ी सी बातचीत करेंगे, नाश्ता पानी करेंगे और उसके बाद ब्यावर से निकल जाएंगे पाली की तरफ। मौसम काफ़ी बढ़िया हो रखा है और काफ़ी दिनों बाद हाईवे को हिट करने का मौका मिला तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ऐसे तो रोज़ जनरली चलते रहते हैं, एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाते हैं तो बट वो एक अलग प्रोफेशनल फीलिंग्स आती है जब किसी ऐसे घूमने की पर्पज़ से बाहर निकलते तो एक अलग ही रहता है माइंड सेट कि हाँ चलो बाहर जा रहे हैं कहीं घूमने, तो एक अलग ही अनुभव आ रहा है। ब्यावर ज़्यादा दूर नहीं बचा, यहाँ से हार्डली आधे घंटे का रास्ता है। आधे घंटे में आ जाएगा। मित्र से मिलेंगे, उसके साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, फिर वहाँ से पाली के लिए निकलेंगे। और वैसे भी इधर वाला जो एरिया है आपका उदयपुर वाला, जो मेवाड़ वाला एरिया है, वो सारा का सारा बहुत सुहावना एरिया है। देखते ही सुंदर लगता है। रास्ते में बहुत सारे मंदिर आपको देखने को मिल जाते हैं, बढ़िया हाईवेज। हाँ, इधर ट्रकों का ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा रहता है जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर जो माइनिंग एरिया है पूरा इस तरफ ही है, तो ट्रक्स आपको बहुत सारे ढेरों सारे देखने को मिलेंगे। बाकी रोड्स भी अच्छे हैं। तो एक बार ब्यावर पहुँचते हैं। देवमाली मात्र 19 किलोमीटर। यहाँ आए थे क्या आप लोग देवमाली? नहीं आए नहीं। ये वही गाँव है ना जहाँ पर हाँ वही, जहाँ वो कच्चे मकान मिलते हैं। कच्चे मकान मिलते हैं। 19 किलोमीटर दूर एक गाँव है यहाँ से देवमाली, गुजरुआ गाँव है। और उसकी खास बात क्या है कि उसके अंदर केवल कच्चे मकान है। और ऐसे भी कहा जाता है कि गुजर जितने भी मकान बनाते हैं वो अपने मकान में ईंटों का यूज़ नहीं करते हैं, ईंट नहीं लगाते, वो पत्थर से मकान बनाते हैं पूरा का पूरा। और इसका सबूत आपको उस गांव में देखने को मिलेगा। उस गांव के अंदर केवल और केवल पत्थर वाले मकान दिखेंगे और कच्चे मकान पे दिखेंगे आपको। और वो परंपरा वहीं से चली आई है, तो वो गांव यही इसी एरिया के आसपास है। फुलवारी से मिलने के बाद ब्यावर से निकल गए और चल पड़े पाली की तरफ। पाली यहाँ से 100 किलोमीटर है। मगर जैसे आप ब्यावर से निकलते हो तो आपको अरावली माउंटेन रेंज के खूबसूरत नज़ारे वापस देखने को मिलते हैं। शानदार पहाड़ों के बीच में से निकला हुआ हाईवे है और क्या ही सुंदर लग रहा है यहाँ से। और अब तो चलो एक काफ़ी टाइम से सोशल मीडिया पे चल रहा था ये करेंगे अरावली का और वो करेंगे, क्योंकि डीप नॉलेज किसी को था नहीं। फिर भी क्लियर कर दिया गया था कि चलो कोई ना, ऐसा कुछ नहीं होना, उल्टा अपन को विस्तार ही करना है, इसका संरक्षण ही करना है। तो उसी अरावली को देखने के लिए, करीब से देखने के लिए हम लोग इस तरफ चल पड़े हैं। राजस्थान के अंदर पहाड़ों के नाम पर आपके पास अरावली है, जिसके सहारे आप घूम सकते हो और जिसके सहारे आप आपकी लाइफ को थोड़ा सा ईजी बना सकते हो। चाहे वो इकोनॉमिकली कह लो, चाहे इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स के थ्रू कह लो, चाहे आप टूरिस्ट पर्पज़ से कह लो। सो अपन लोगों को एनी हाउ इसको सेव करना है। शानदार धूप निकली हुई है। टाइम हो चुका है 2:27 और पाली यहाँ से 100 किलोमीटर है। हम जिस डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं वो लगभग 200 किलोमीटर है। तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं वहाँ पे, क्योंकि हम रुकते रुकते जाएंगे, आराम से बढ़िया बढ़िया नज़ारे आएंगे, उन पर बैठेंगे, एंजॉय करेंगे, फ़ोटोज़ वगैरह लेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है कहीं पे जाने की। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि जहाँ जाना है केवल वही जगह आपका डेस्टिनेशन घूमने वाला रहेगा। आपको तो जर्नी है, रास्ता है, उसको भी कम्प्लीटली एंजॉय करते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। मंजिल से कहीं ज़्यादा खूबसूरत होता है मंजिल तक का सफ़र। हमारे हिंदी के व्याख्याताओं का एक सेंटेंस आया है कि मंजिल से कहीं ज़्यादा खूबसूरत होता है मंजिल का सफ़र या मंजिल तक का सफ़र। तो आई होप, और ये बात सही भी है, हर बार हमने ये एक्सपीरियंस किया है। ये काफ़ी सुंदर हाईवे है। पास में आपको देखोगे रेलवे ट्रैक पैदल चल रही है। खास एक ट्रेन यहाँ से निकल जाए तो मज़ा आ जाए। पाली यहाँ से एग्जैक्ट 100 किलोमीटर दिखा रहा है और सामने आपको बहुत सारी माउंटेन्स रेंज दिखाई दे रही होंगी जो कि अरावली के नज़ारे हैं। थोड़ा सा सनलाइट का सामने से इश्यू आ रहा है, इसलिए वीडियो उतना क्लियर नहीं आ रहा है, बट ठीक है। ये देखिए आप कैसे पहाड़ों को काट कर एक सुंदर सा हाईवे बनाया गया है। तो जब आप बाहर निकलोगे तो जानोगे, तब पता लगेगा कि एक्चुअल के अंदर क्या है दुनिया में, क्या नहीं है। यहाँ से देखिए, ये दो पहाड़ियों के बीच को काट कर एक सुंदर सा रोड निकाला गया है। यहाँ से देखने में क्या ही सुंदर लग रहा है ये। अब ये 2 ट्रक आ गए, इन्होंने ये नज़ारा थोड़ा सा ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मैं नहीं ले पाऊँगा। भैया को ज़्यादा जोश आ गया। अगर आप माउंट आबू जाना चाहते हो अजमेर से, तो फिर आपको ये वाला रूट फॉलो करना पड़ेगा।
और अगर माउंट आबू जाना चाहते हो और वाया उदयपुर तो फिर आपको ये रूट छोड़ना पड़ेगा। आपको ब्यावर से देवगढ़ भीम होते हुए पहले राजसमंद होते हुए उदयपुर जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से वापस आपको निकलना पड़ेगा माउंट आबू के लिए। मगर जो अजमेर से डायरेक्ट माउंट आबू जाते हैं उनको यही रूट लेना पड़ता है, वो डायरेक्ट पाली सिरोही होते हुए आबू रोड पहुँच जाते हैं। बट आप देखिए क्या सुंदर रास्ते हैं, क्या ही सुंदर। आगे देखिए कितने सारे पहाड़ हैं। मैं एक बार इन ट्रकों ने अपने व्यू को छुपा लिया है, चुरा लिया है। अपन निकलते हैं, पाली से रणकपुर होते हुए ये देखिए आप, माउंट आबू। ये शानदार नज़ारे, ये शानदार रोड, क्या बात है। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है भाई साहब, बहुत खूबसूरत है। आइए कभी एक्सपीरियंस कीजिएगा। राजस्थान भी अपने आप में एक खूबसूरत जगह है। ये देखिए दूर तक आपको पहाड़ नज़र आ रहे होंगे और इनके बीच में कटे हुए ये रास्ते, क्या सीनिक रूट है, शानदार रूट है भैया। चलिए कुछ रील्स और शॉर्ट्स के लिए कंटेंट क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि रास्ता ऐसा ही रहने वाला है। कई बार आपको मैं दिखाऊंगा, सुंदर सुंदर रास्ते रहने वाले हैं। मिलते हैं थोड़ी देर के अंदर। भाई मेरा फ़ोन रखने का मन नहीं हो रहा भाई इस रूट के ऊपर, क्या सीनिक हाईवे है यार। आप जिधर देखोगे ना आपको खूबसूरत नज़ारा देखेंगे। उधर देखिए क्या सुंदर रेलवे ट्रैक नज़र आ रहा होगा आपको, क्या ही शानदार रेलवे ट्रैक, और उसके पैरेलल के अंदर ये हाईवे चल रहा है इतना सुंदर सा, और बीच में आपके ढेर सारे माउंटेन्स को काट कर बनाया गया हाईवे है। तो खूबसूरत नज़ारों के बीच में से अपन आगे बढ़ रहे हैं पाली की तरफ, क्या ही मज़ा आ रहा है। बस इन्हीं नज़ारों के लिए वक्त निकाल के हम बाहर आते हैं, ताकि थोड़ा सा एक चेंज हो सके, माइंड स्टेट चेंज हो सके। बाकी तो 24/7 वही काम करना रहता है जो सबको अपनी आजीविका चलाने के लिए करना पड़ता है। ये ऊपर एक और कौन सा आ गया, उड़िया। तो बाईपास में से को हाँ यानी मतलब है पाली 100 था, देखते देखते 90 हो गया बच्चों। लगभग 100 किलोमीटर नॉन स्टॉप चलने के बाद फॉर्म बना हुआ है क्या, 100 किलोमीटर चलने के बाद एक शानदार सा नज़ारा दिखाई दिया है, उसके लिए रुके हैं। वो आपको मैं दिखा दूँ एक बार वो क्या है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, शानदार सा मंदिर लग रहा है मेरे को, और काफ़ी बड़ा है साइज़ के अंदर, ह्यूज साइज़ का है। सो एक बार इसको विजिट करना तो बनता है, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। मैं चाहता हूँ कि वहाँ वाला सनसेट भी मिस नहीं हो, मगर ठीक है इसको भी देखेंगे एक बार। चलो आपको दिखाता हूँ।